तो इंडिया को अब उन्होंने यही समझा कि इंडिया के लिए अब किसी तौर भी पंगा जो है पाकिस्तान के साथ इज नॉट चंगा। एक और मुल्क पाकिस्तान का JF-17 थंडर खरीदने की डील फाइनल कर चुका और ये मुल्क है बांग्लादेश। क्या मालदीव भी JF-17 थंडर के खरीदारों में से हो सकता है? इंडिया को 3 अतराफ से JF-17 थंडर का खतरा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियंस माहिर कह रहे हैं। $750 मिलियन, $750 मिलियन की पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान JF-17 ब्लॉक 3, जी हाँ 16 ये जहाज पाकिस्तान बांग्लादेश फराम करेगा। सिर्फ जहाज फराम नहीं करेगा, इन जहाजों की ट्रेनिंग, इनकी टेक्निकल असिस्टेंस, इनका इक्विपमेंट, इनकी के लिए मिसाइल इन्हें शेख हसीना वाजिद दे दी जाए, क्योंकि उस शेख हसीना वाजिद पर सैकड़ों बंगालियों की खून का इल्जाम है। उसके लिए ट्रायल के लिए उन्होंने बांग्लादेश की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर कई दफा इंडियन हुकूमत से ये कहा कि उन्हें शेख हसीना वाजिद। एक और मुल्क पाकिस्तान का JF-17 थंडर खरीदने की डील फाइनल कर चुका और ये मुल्क है बांग्लादेश। पहले भी बहुत से ममालिक JF-17 थंडर खरीद रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश JF-17 थंडर की डील फाइनल कर चुका है और इस डील के बाद इंडिया 3 अतराफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नरगे में होगा। मालदीव के साथ भी पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी की मुलाकात हुई है मालदीवी हुकाम से। क्या मालदीव भी JF-17 थंडर के खरीदारों में से हो सकता है? और अब इंडिया की सिर्फ मगरब नहीं, मशरक की सरहद पर भी JF-17 थंडर होगा और इंडिया को 3 अतराफ से JF-17 थंडर का खतरा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियंस माहिर कह रहे हैं। मैं जुल्कर शेख आपको खुशामदीद कहता हूं। JF-17 थंडर पाकिस्तान का वो शाहकार है जिसको खरीदना लेना हर वो मुल्क चाहता है जिसको दिफा के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न हल चाहिए, और वो भी कम पैसों में। आप इसमें अगर तारीख देखें तो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर म्यांमार को बेचे, इराक को बेचे। पाकिस्तान की JF-17 थंडर का सबसे रीसेंट खरीदार अजरबैजान, जो हम लास्ट भी आपको बता चुके हैं, $4.6 बिलियन की एक बड़ी डील थी। लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने की डील फाइनल कर चुका है और मैं नहीं, इंडियन जो दिफाई माहिरीन है वो इस पर रो रहे हैं और चीख रहे हैं और पुकार रहे हैं और बता रहे हैं कि $750 मिलियन, $750 मिलियन की पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान JF-17 ब्लॉक 3। अब थंडर में क्योंकि उसका एक बड़ा डैशिंग नाम बनता है तो वो साथ ही लगाता हूं। बहरहाल इसको सिंपली JF-17 ब्लॉक 3, जो सबसे मॉडर्न 4.5 जनरेशन का पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है, उसको बांग्लादेश ने खरीदने की डील की है। 16, जी हां 16 ये जहाज पाकिस्तान बांग्लादेश को फराम करेगा। सिर्फ जहाज फराम नहीं करेगा, इन जहाजों की ट्रेनिंग, इनकी टेक्निकल असिस्टेंस, इनका इक्विपमेंट, इनकी के लिए मिसाइल, ये तमाम इस डील का हिस्सा हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, अब आप यही कह लें 2 भाई हैं, उनमें लड़ाई हो गई, वो अलहदा हो गया और बांग्लादेश के ऊपर एक मोनोपलाइज इंडियन हुकूमत जो है वो दहाइयों तक रही। शेख हसीना वाजिद का दौर बांग्लादेश के स्याह दौर में अब शुमार होता है और उससे जान छुड़वाने के लिए जिस तरह की तहरीक शुरू हुई बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश की इस शेख हसीना वाजिद को जो पनाह दी गई वो भी इंडिया ने दी और किसी दूसरे मुल्क ने इसको नहीं रखा, क्योंकि सैकड़ों अफराद के कत्ल के मुकदमात भी इस पर है। बांग्लादेश का जब अबूरी सेटअप आया डॉक्टर यूनुस की सरबराही में, तो उन्होंने इंडिया से पहली डिमांड की कि उन्हें शेख हसीना वाजिद दे दी जाए, क्योंकि उस शेख हसीना वाजिद पर सैकड़ों बंगालियों की खून का इल्जाम है। उसके लिए ट्रायल के लिए उन्होंने बांग्लादेश की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर कई दफा इंडियन हुकूमत से ये कहा कि उन्हें शेख हसीना वाजिद वापस दी जाए, लेकिन मोदी जी जो है वो उसको वापस भेजने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इंडिया ने शेख हसीना वाजिद से बहुत अरसा अपने काम लिया और एक वक्त ऐसा आया कि बंगालियों को खुद लगा, बांग्लादेशियों को खुद लगा कि वो तो एक इंडियन कॉलोनी बनकर रह गए और उन्होंने इसके खिलाफ जिस तरह की तहरीक चलाई और फिर उस तहरीक के नतीजे में जिस तरह हसीना वाजिद को वहां से भागना पड़ा, और अब वहां पर मौजूद अबूरी सेटअप जो है वो आज़ाद सोच रहा है। और जब से वो अबूरी सेटअप आया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। और सबसे जो पहली चीज़ बांग्लादेश ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की वो थी कि वो अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहते हैं। अब इस सेंस में उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि पाकिस्तान उन्हें JF-17
ब्लॉक 3 के जदीद तरीन 4.5 जनरेशन के जहाज प्रोवाइड करे। और इसलिए मुलाकातें भी हुई, बांग्लादेश के आला फौजी हुकाम भी पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पर भी मुलाकातें की। और इन तमाम तर मुलाकातों का अब रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान $750 मिलियन, $750 मिलियन में बांग्लादेश को 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फराहम करेगा। ना सिर्फ ये फराहम करेगा बल्कि इसकी जो ट्रेनिंग है, अब बंगाली पायलट जो है बांग्लादेश के पायलट को भी पाकिस्तान ट्रेन करेगा। और अब अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स की तारीख देखें तो यहाँ जब हम 1965 की वॉर, जब पाकिस्तान उस वक्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, यानी ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश नहीं बना था, तो हमने मिलकर लड़ी थी, तो उसमें भी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले पायलट्स की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं, आप इमाम आलम का नाम सुन लें, वो कमाल की थी। सो बांग्लादेश के पायलट्स का टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया जानती है। अब पाकिस्तानी पायलट्स जो है वो उनको ट्रेन करेंगे और इस ट्रेनिंग से जो है वो JF-17 थंडर के थ्रू बांग्लादेश अपनी उन बॉर्डर पर, यानी जो इंडिया की हमारे तरफ बॉर्डर लगता है, अगर आप इंडिया में खड़े होकर देखें तो वो उनका वेस्ट बॉर्डर है, हमारा तो ईस्ट बॉर्डर बनता है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ उनका ईस्ट बॉर्डर बनता है। तो अब उन्हें दो साइडों से JF-17 थंडर का जो है वो एक कहें एक टेंशन रहेगी। और जो जिस इंडियन माहिर दिफा अमूर मतलब डिफेंस एनालिस्ट की मैं बात कर रहा था, उसका तो तवज्जो दिलाओ नोटिस बहुत तगड़ा है। वो यही कह रहा था कि इंडिया अब तीन तरफ से घिर चुका है, कि अगर एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ टेंशन करता है और दूसरी तरफ बांग्लादेश सिर्फ और कुछ ना करे, अपने वो JF-17 जो है फिजा में ही बुलंद कर दे, तो इंडिया की फौज को एक नया महाज जो होगा उस पर जो है उसकी टेंशन बढ़ेगी, अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर टेंशन बढ़ेगी। और तीसरी तरफ उनका यही मतलब एक तजिया था कि लद्दाख और तिब्बत की तरफ से अगर सिर्फ मिलिट्री की मूवमेंट ही शुरू कर दे चाइना, तो इंडिया के लिए ये तीसरा महाज होगा। तो इंडिया को अब उन्होंने यही समझा कि इंडिया के लिए अब किसी तौर भी पंगा जो है पाकिस्तान के साथ इज़ नॉट चंगा, और इस पंगे में पड़ने से पहले इंडिया को अब 10 बार सोचना चाहिए कि वो क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर कर सकता है। फिर रही सही कसर वही आ जाती है कि अगर आप सामने से वार नहीं कर सकते तो फिर आप यही करेंगे, आप पाकिस्तान के जो एंटी लोग हैं, जिस तरह जिसको फितनतुल हिंदुस्तान यहाँ पर कहा जाता है, उस फितनतुल हिंदुस्तान को आप यही कहेंगे कि यार फितनतुल हिंदुस्तान के थ्रू पाकिस्तान के KPK में या बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की फंडिंग की जाए, उनको ट्रेनिंग की जाए, उनको कहा जाए, जिस तरह आप कर रहे हैं TTA के साथ तालिबान अफगानिस्तान से आप तालिबान को बुलाकर उनको थपकियां दे रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी करें, फिर आप सामने से वार करने जोगे तो रहेंगे नहीं, फिर आपको इस तरह के काम करना पड़ेंगे। अब इसका हल पाकिस्तान को इंटरनली ढूंढ रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो इस तरह की इंडियन टैक्टिक्स थी, यानी पाकिस्तान के अंदर छुप कर वार करने की, उसका तो जवाब अफगानिस्तान के हमले के जवाब में दे दिया। और पाकिस्तान ने तो ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि यार ये अब नहीं बर्दाश्त होगा। और तुर्की के अंदर होने वाले मुज़ाकरात के बारे में भी हमें पता चला कि 19 घंटों के ये मुज़ाकरात हुए, जिसमें पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ये सबूत पेश किए हैं कि TTP और जो बलोच अलहदगी पसंद है वो अफगानिस्तान में बैठकर, उनकी फैमिलीज भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो खुद भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ से वो ऑपरेट करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को भेज रहे हैं। और इतने एक ज़्यादा सबूत पाकिस्तान ने फराहम किए इस 19 घंटे की डायलॉग्स के अंदर कि जिस पर अब जो सालिस हैं, यानी चाहे कतर है चाहे तुर्किया है, उनको भी ये सोचना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का केस कितना मजबूत है। तो इसका तो हल पाकिस्तान निकाल लेगा, लेकिन जो एक ओपन वॉर है, जिस तरह मई के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था एग्रेशन की गई थी, उस ओपन वॉर की सेंस में अब जो है इंडिया इस काबिल नहीं होगा कि वो किसी साइड से हमला करे, क्योंकि बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उड़ाएगा। और पाकिस्तानी साइड पे तो ये मौजूद ही मौजूद हैं। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे ज़रूर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।